नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने भारत को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया, जिसकी वजह से पीएम मोदी फिर से विपक्ष के निशाने पर हैं। तो वहीं ईरान में खामेनेई के अंतिम यात्रा के दौरान अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ जबरदस्त बदले के नारे गूंज रहे हैं। इधर भारत में भी राम मंदिर दान विवाद की परतें खुलती जा रही हैं। इन सभी खबरों पर हम आगे से विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सके। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं दोपहर की बड़ी खबरों की। नेतन्याहू बोले, भारत हमारे समर्थन में, कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेर लिया। खामेनेई की अंतिम विदाई में ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ गूंजे बदले के नारे। राम मंदिर दान विवाद पर आज दोपहर 3 बजे होगी मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक। राम मंदिर पत्थर खरीद में बड़े घोटाले का दावा, कोषाध्यक्ष ने झाड़ा पल्ला। चुनाव आयोग ने जारी की 4 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ओडिशा से 20 लाख नाम कटे। नेतन्याहू ने भारत को इस्राएल का बड़ा समर्थक बताकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावों को नकारा है। दरअसल वेंस ने कहा था कि इस्राएल के पास अमेरिका के अलावा कोई भी ताकतवर सहयोगी नहीं बचा है। नेतन्याहू ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए भारत का उदाहरण दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे 1.4 अरब आबादी वाले देश से उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर भारत से मिलने वाले प्यार और समर्थन को भी सराहा। उन्होंने साफ किया कि वो वेंस का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी हर बात से सहमत नहीं है। इस्राएली पीएम ने दोहराया कि डोनाल्ड ट्रंप उनके सबसे बड़े दोस्त हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया के कई अन्य देश भी इस्राएल के साथ निजी तौर पर जुड़ना चाहते हैं। नेतन्याहू के भारत समर्थन वाले दावे पर भारत में भी सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नेतन्याहू को गलत ठहराते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इस्राएल मोदानी साम्राज्य में गहराई तक समाया हुआ है और पीएम नरेंद्र मोदी उनके प्रति अंधभक्ति रखते हैं, लेकिन करोड़ों भारतीय गजा में इस्राएल द्वारा किए जा रहे नरसंहार की निंदा करते हैं, जिसमें बच्चों तक को बख्शा नहीं गया। कांग्रेस नेता ने आगे पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि स्वयंभू पुरस्कारों के भूखे विश्वगुरु की इस्राएल की इन कार्रवाइयों पर पत्थर जैसी चुप्पी भारत की सभ्यतागत विरासत और मूल्यों के साथ विश्वासघात है। ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। पीएम नेतन्याहू से तमगा मिलना कोई सम्मान की बात नहीं है, खासकर तब जब वो खुद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी के व्हाइट हाउस वाले अच्छे मित्र तक के मन में भी उनके प्रति निराशा और गुस्सा है। ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में ट्रंप और नेतन्याहू के खात्मे की मांग उठी है। किल ट्रंप के नारों से तेहरान का ग्रैंड मुसाला कॉम्प्लेक्स गूंज उठा। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोग जुटे। वहां मौजूद भीड़ ने अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश जाहिर किया है। एक कवि ने भाषण के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या तक का आह्वान किया। समर्थकों ने हाथों में बदला लेने के प्रतीक लाल झंडे ले रखे थे। फरवरी 2026 में हुए हवाई हमले में खामेनेई की मौत का बदला लेने की कस्में खाई जा रही हैं। अंतिम संस्कार में आए लोग बदला चाहिए के नारे लगा रहे थे। एक युवक ने कहा कि हमारे नेता की हत्या हुई है, अब बदला लेना जरूरी है। बाद में ईरान के आर्मेनिया स्थित राजदूत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोगों को मारा जा सकता है, विचारों को नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक अधिकारी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता 2 बातें कह रही है, पहली दुश्मनों के खिलाफ डटे रहो और दूसरी ये कि शहीद नेता के खून का बदला लो। ईरानी अधिकारियों ने इस भीड़ को एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाया है। देश भर में चल रही अंतिम यात्रा की प्रक्रिया अब कई दिनों तक और चलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर एक और विवादित मीम शेयर किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक एडिट की हुई तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि मेलोनी ट्रंप की ओर मुस्कुराते हुए देख रही हैं। तस्वीर के साथ ट्रंप ने तंज कसते हुए लिखा कि अब तो मेरे लिए रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ गई है। दरअसल रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर तब लिया जाता है जब किसी व्यक्ति से उत्पीड़न, धमकी या सुरक्षा का खतरा हो और उसे कानूनी रूप से दूर रहने का आदेश देना हो। दोनों नेताओं के बीच विवाद पिछले हफ्ते तब शुरू हुआ था जब ट्रंप ने दावा किया था कि G7 सम्मेलन के दौरान जॉर्जिया मेलोनी बार बार उनके साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश कर रही थी। ट्रंप के इन दावों पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ट्रंप की बातों को पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत बताया था। अब इस विवाद का असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी देखने के लिए मिल रहा है। ट्रंप के बयान के बाद इटली के विदेश मंत्री ने अपनी प्रस्तावित वॉशिंगटन यात्रा रद्द कर दी। वही माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के रुख पर इटली की पूरी तरह सहमति न होने के बाद दोनों नेताओं के रिश्तों में और ज्यादा दूरी आ गई है।
अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में होगी। इस बैठक में मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी, जांच की मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास करेंगे। हालांकि उनकी सेहत को लेकर उनके शामिल होने पर अभी भी संशय बना हुआ है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, पूर्व महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा सहित कई ट्रस्टी और केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इस बीच ट्रस्ट सदस्य दिनेंद्र दास ने कहा है कि अगर चढ़ावे में चोरी साबित होती है तो दोषियों को कानून के मुताबिक जो भी सजा मिले ट्रस्ट उसे स्वीकार करेगा। उधर अदालत ने जेल में बंद 8 आरोपियों में से 5 से पूछताछ की अनुमति पुलिस को दे दी है। अब जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। दान विवाद पर सर्वे में सामने आई जनता की नाराजगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने चढ़ावा विवाद से झाड़ा पल्ला। राम मंदिर निर्माण में पत्थर खरीद का बड़ा घोटाला उजागर। चुनाव आयोग ने जारी की 4 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। सी वोटर सर्वे के मुताबिक राम मंदिर दान विवाद से 86% लोगों का भरोसा डगमगा गया है। हाल ही में हुए सी वोटर सर्वे में शामिल 86% लोगों ने इन आरोपों को बेहद गंभीर माना है। हैरानी की बात तो ये है कि केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के समर्थक भी गुस्से में हैं। एनडीए सरकार को समर्थन देने वाले करीब 54% लोगों का भी कहना है कि इस घटना से उनकी आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। लोग अब पीएम मोदी और सीएम योगी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जनता को भरोसा है कि सरकार इस मामले में पूरी निष्पक्षता से कड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि मामले में हो रही देरी से लोगों का विश्वास और कम होता जा रहा है। वहीं सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अयोध्या में दान चोरी पर पूरे संघ परिवार में इतनी घबराहट क्यों है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने खुद को बेदाग बताया है। साथ ही कहा है कि न्यासी बनने के बाद से उन्होंने मंदिर के लिए किसी भी से नगद राशि या फिर वास्तु रूप से भेंट स्वीकार नहीं की। गोविंद देवगिरी ने कहा कि उनके पास मंदिर की कोई चेकबुक नहीं है और वो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं है। उनके मुताबिक राम मंदिर की ओर से होने वाला भुगतान कैश में नहीं बल्कि सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए होता है। सबसे बड़ा खुलासा चढ़ावा काउंटिंग को लेकर है। गोविंद देवगिरी ने कहा कि राम भक्तों द्वारा हुंडी में चढ़ाए गए चढ़ावे की गिनती वाले क्षेत्र से उनका शुरू से कोई संबंध नहीं रहा। वो पुणे में रहते थे और कथा प्रवास में ज्यादा रहते थे, जबकि चढ़ावा गिनना प्रतिदिन का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि चढ़ावा गिनने की व्यवस्था स्थानीय न्यासी देखते रहे हैं। काउंटिंग का एसओपी और दिशा निर्देश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर ही बनाए गए थे और ये एसओपी उन्हें पिछले महीने पहली बार दिखाया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोषाध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि चढ़ावा काउंटिंग, एसओपी और बैंक व्यवस्था से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, तो फिर असली जिम्मेदारी किन स्थानीय न्यासियों और पदाधिकारियों की थी। कहा जा रहा है कि जो कोषाध्यक्ष हैं उसके साइन नहीं हो रहे थे, तो फिर कोषाध्यक्ष किस लिए होता है। यानी सारा काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे थे। क्या राम मंदिरों के पत्थरों में भी घोटाला किया गया? दरअसल राजस्थान के दिलीप सिंह राठौड़, जिनकी पत्थरों की खान है, उन्होंने अभिषेक उपाध्याय को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि पत्थरों में 5 गुना का घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि वो मंदिर के लिए पत्थर फ्री देने की पेशकश कर रहे थे और ट्रस्ट वालों से मेल के जरिए बात हुई थी, लेकिन पत्थर उनसे नहीं लिया गया। वो दावा कर रहे हैं कि जो पत्थर उनके यहाँ से 100 रुपए में मिल जाता वो 500 रुपए में लिया गया। वो दावा ये भी कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की तो धमकाया भी गया कि हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, बीच में मत पड़ो वरना मार दिए जाओगे, कुछ अता पता नहीं लगेगा। राठौड़ साहब ये भी कह रहे हैं कि हम नाम किसी का नहीं लेंगे, जब बड़े बड़े बाहुबली डर रहे हैं तो हमारी क्या औकात है। जिसके बाद सब चौंक रहे हैं कि राम मंदिर को जमीन में कथित घोटाला, पत्थर खरीद में घोटाला, निर्माण में घोटाला और फिर 40% कमीशन का खेल और फिर चंदे में भी घोटाला, चढ़ावे में घोटाला। क्या राम मंदिर को अपना निजी एटीएम बना लिया और जमकर लूट लिया गया। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण में ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस दौरान इन 4 राज्यों से करीब 22 लाख नाम हटाए गए हैं। आयोग के मुताबिक हटाए गए नाम ज्यादातर मृत, दूसरे स्थान पर जा चुके या फिर सत्यापन के दौरान अपने पते पर नहीं मिले लोगों के हैं। सबसे ज्यादा 20 लाख से ज्यादा नाम ओडिशा से हटाए गए हैं, मणिपुर में 1.5 लाख से ज्यादा नाम और मिजोरम में करीब 45,000 नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हट गया है तो वो 4 अगस्त तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। जांच के बाद सही पाए जाने पर नाम फिर से जोड़ा जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 6 सितंबर को जारी की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है।
सरकार का कहना है कि क्लब की लीज 22 मई को खत्म हो चुकी है, इसलिए अब उसका कब्जा अवैध है। इसके बाद एस्टेट ऑफिसर ने 29 जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सरकार का दावा है कि ये जमीन लुटियंस दिल्ली में संवेदनशील इलाके में है और इसे सुरक्षा और सार्वजनिक उपयोग के लिए जरूरी माना जा रहा है। वहीं क्लब के सदस्यों ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि बिना सही प्रक्रिया के बेदखली नहीं हो सकती। अब कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.